हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संदीप मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 2023 पेट के फॉर्म आ चुके हैं साथियों। इसका रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट है। देख सकते हैं आप लोग, विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 1 तारीख 8वां महीना 2023 है मेरे भाई। अगर यहीं पर बात करें इसकी लास्ट तिथि कब है, तो अंतिम तिथि साथियों 30 तारीख 8वां महीना 2023 को है। अगर बात करें किसी भी प्रकार का अगर आपको संशोधन करना है तो आप इसकी डेट देख सकते हैं। 6 तारीख 9 महीना 2023 तक आप लोग कर सकते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसमें पेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पेट में स्कोर अच्छे आ जाते हैं तो आप यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी फॉर्म हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेट में आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है तब आप उन फॉर्म को भरने से विचलित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप उन फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। तो साथियों, ज्ञान आरबीएल पर क्या है खास आप लोगों के लिए, क्योंकि पेट की परीक्षा में अगर आपको अच्छे नंबर लेके आना है तो उसके लिए ज्ञान आरबीएल आप लोगों के लिए बहुत कुछ लॉन्च करने वाला है, बहुत कुछ फ्री देने वाला है। तो उसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो साथियों, देख सकते हैं इसका आवेदन कैसे होगा। तो इसका आवेदन ऑनलाइन तरीके से मांगा गया है, तो आप इसको ऑनलाइन कर करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मेरे भाई। अब यहीं पर बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आगे इसको स्क्रॉल करें और आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। अगर बात करें आवेदन पत्र की प्रक्रिया कैसी होगी, तो सबसे पहले इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। देखो कौन कौन सा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना मेरे भाई। यहीं पर बात करते हैं फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। और फिर अंत में आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा मेरे भाई। तो ये तो रही आवेदन की प्रक्रिया कि आप कैसे कैसे आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जो 10+2 पास हैं विद्यार्थी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं इसको, कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं क्या क्या आवेदन है। और यहीं पर हम लोग सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस जो 2022 में था वही सिलेबस इस बार भी रखा गया है। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं सिलेबस की साथियों। पहले फीस की बात कर लेते हैं साथियों। आवेदन का शुल्क क्या रहने वाला है, तो जो सामान्य वर्ग के हमारे भाई होंगे उनको शुल्क कितना देना पड़ेगा, तो उनका शुल्क है 185 रुपये। वहीं पर बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जैसे आपका ओबीसी होता है तो ओबीसी का जो फॉर्म फीस है वो 185 रुपये है साथियों। अनुसूचित जाति की बात करें तो 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 95 रुपये है। अगर दिव्यांग जन हेतु की बात करें तो वो उनके लिए 25 रुपये रखी गई है साथियों। अब यहीं पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है। हम लोग सिलेबस की बात करते हैं साथियों। कितने नंबर का आपका पेपर होगा साथियों, तो आपका जो पेपर होगा वो कहीं ना कहीं 100 नंबर का होगा। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे। तो साथियों, सिलेबस आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले भारतीय इतिहास जो आएगा आपका 5 नंबर का आएगा साथियों। और इस 5 नंबर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी शिक्षाएं क्या थी, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम,
ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। साथियों, अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। साथियों, अब यहीं पर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ते हैं तो ये भी आपके 5 नंबर रखा गया है। साथियों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं आपको। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष आपको पढ़ने होते हैं। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें खास करके जो महात्मा गांधी हैं तथा अन्य नेताओं की भूमिका इंपॉर्टेंट है। साथियों, यहीं पर बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 आप लोगों को पढ़ना होता है। यहीं पर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, इतने टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपके 5 नंबर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाते हैं। अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल में आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, और ये भूगोल कितने नंबर का आएगा, तो 5 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है आपको, नदियाँ तथा नदियों की घाटी पढ़ना है, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पढ़ना है, वन पढ़ना है, खनिज संसाधन पढ़ना है, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल भी पढ़ना है, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्यांकी परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है मेरे भाई। अगर इतने टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो आपके 5 नंबर और क्लियर हो जाते हैं मेरे भाई। यहीं पर बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की बात करें। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1951 तक आपको पढ़ना होता है, और इसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़ना होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, और यहीं पर बात करते हैं दुग्ध विकास का ऑपरेशन, फ्लड क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। यहीं पर बात करते हैं वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या हुए हैं। और यहीं पर बात करते हैं साथियों कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं मेरे भाई। इंडियन इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये भी आपका 5 नंबर का आता है साथियों। यहीं पर बात करते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की। तो भारतीय संविधान में आपको पढ़ना होता है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ के केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। यानी अगर यहाँ पे बात करें लोक प्रशासन और भारतीय संविधान की तो ये भी आपका 5 नंबर का आएगा साथियों। यहीं पर बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो जो सामान्य विज्ञान है साथियों ये भी आपका कहीं ना कहीं 5 नंबर का आएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान साथियों। यहीं पर बात करते हैं अंक गणित की। जो प्रारंभिक अंक गणित है वो भी आपकी 5 नंबर की आएगी। और इस 5 नंबर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं तो आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, और यहीं पर बात करते हैं प्रतिशतता की, साधारण, अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। यानी ये टॉपिक मेरे भाई कुल कितने टॉपिक है तो 60 टॉपिक है। कौन कौन से हैं तो देख सकते हैं मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 सॉरी कितने टॉपिक हैं तो 6 टॉपिक हैं साथियों। 6 टॉपिक को पढ़ करके आपके टोटल कितने नंबर कवर हो जाते हैं तो 5 नंबर कवर हो जाते हैं साथियों। यहीं पर बात करते हैं समान हिंदी की। तो समान हिंदी में आपको पढ़ना होता है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समसूत्र, विन्यार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समान अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। मेरे भाई अगर ये चीज़ आप पढ़ लेते हो तो आपके कहीं ना कहीं 5 नंबर फिक्स हो जाते हैं मेरे भाई। अब यहीं पर बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की। तो इसमें अंग्रेजी का
छोटा मोटा क्या आता है, व्याकरण आ जाता है मेरे भाई, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये सब मिला के साथियों 5 नंबर का पूछा जाता है। और यहीं पर बात करते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के साथियों, तो रीजनिंग 5 नंबर की आती है। और इस 5 नंबर में आप देख सकते हैं बृहत एवं लघु, और यहीं पर बात करते हैं क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। यानी ये चीज़ें आप पढ़ लेते तो साथियों आपके 5 नंबर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे। अब समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स की बात करें तो भारतीय एवं वैश्विक, ये दोनों आपको करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। करंट अफेयर्स का अहम रोल है साथियों, ये भी आपका कहीं ना कहीं 10 नंबर का पूछा जाएगा। अगर समान जागरूकता की बात करें, जीए यानी जीएस की बात करें तो समान जागरूकता 10 नंबर का पूछा जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आएंगे, भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। साथियों अब यहीं पर बात करते हैं पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पढ़नी होती हैं। अपठित हिंदी गद्यांश की बात करें तो साथियों 2 गद्यांश होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। और ग्राफ साथियों 2 ग्राफ होते हैं आपके जो कि 10 नंबर के होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण कितने हैं, तो 2 ग्राफ होते हैं मेरे भाई और वो 10 नंबर के आते हैं। यहीं पर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण यानी 2 तालिकाओं से रिलेटेड आपका ग्राफ आता है मेरे भाई, ये भी आपका कहीं ना कहीं 10 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आप ये टोटल पढ़ लेते हो तो 100 नंबर आपके साथियों कवर हो जाते हैं। तो साथियों ज्ञान आरबीएल आप लोगों के लिए क्या करने वाला है, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, आपके लिए पेट 2023 में ज्ञान आरबीएल आप लोगों को कहीं ना कहीं इसकी तैयारी फ्री में करवाने वाला है। जी हाँ यूट्यूब पर इसकी क्लासें बिल्कुल फ्री होंगी मेरे भाई, इसकी क्लास बिल्कुल फ्री रखी जाएंगी। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ करके इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं साथियों। तो फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।